अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझको देख रहे हैं हर रोज नई नई वीडियो पे नई बातों के साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। और मैं हर रोज आपके साथ यूट्यूब चैनल पे आ रहा हूं। कामयाबी के गुर बताता रहता हूं, चाहे आप छोटे हैं बड़े हैं, चाहे आप गरीब हैं या अमीर हैं, चाहे आप मिडिल क्लास हैं चाहे लो मिडिल क्लास हैं या कुछ भी नहीं है, फिर भी आप बहुत कुछ हैं। क्यों? इसलिए आपको भागना आता है, आपको चलना आता है, आपको देखना आता है, आपको बोलना आता है, आपको सोचना आता है। आपके पास दिमाग है, आपको उसे काम लेना नहीं आता। आपके पास सोच है, पर आप उसको नेगेटिविटी में जाया कर देते हैं। मैं आपके लिए पॉजिटिविटी लिए आता हूं। मैं मोटिवेशनल के तौर पर आपके पास आता हूं, आपको समझाने, आपको सिखाने, आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाने। अपना बस्ता उठा लीजिए और मेरी गुफ्तगू की किताबें अपने बैग में डाल लीजिए, और हो सके नोटबुक और पेन हाथ में ले लीजिए। मैं जो जो बात करता हूं उसको नोट करें और आप उसके मुताबिक अपने आप को बड़ा आदमी बनाए। कोई जरूरी नहीं है कि बड़ा आदमी वही होता है जो अमेरिका में रहता है। नेवर एवर। ये भी पॉसिबल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लंदन में रहेगा वही बड़ा आदमी होगा। नो नो नो। लंदन तो पानी के ऊपर खड़ा हुआ है, जापान तो पानी पे खड़ा हुआ है, चाइना में बार बार तूफान आता है, बार बार सैलाब आता है, बार बार फ्लड आता है चाइना में, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग की सलाहियतों से अपने मुल्कों को ऐसा स्ट्रांग बना लिया कि अगर एक शहर सैलाब में डूब गया है, दूसरे शहर में मुंतकिल हो जाए, दूसरा डूब गया तो पहले वाले में आ जाए। ठीक है। और हमारे यहाँ क्या होता है, हर साल फ्लड आना ही आना है, बारिशें बहुत होती हैं, लेकिन उसके इंतजामात नहीं है। इतने बड़े डैम नहीं बनाए गए कि पानी जो आता है बारिश का उसको सेव कर लिया जाए, हमारी बिजली के बनाने के काम आएगा। क्यों? पैसे नहीं है। किधर गया पैसा? खत्म हो जाता है। कौन खाता है? खाया जाता है। गुर्बत है ना, गुर्बत में पैसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन आप अपने आप को आगे लेकर चलें, आप ही बहुत बड़े मुल्क के रहनुमा बन सकते हैं। आपके अंदर हीरो की क्वालिटी मौजूद है, आप आगे बढ़ें, आप अपने वतन को आगे लेकर चलें, इस वतन को और मजबूत करें। ये पहले से मजबूत है लेकिन और मजबूत करें। ली आई कोका एक पर्सनालिटी का नाम है, एक शख्स का नाम है। उनके वालिदैन बहुत गरीब थे और वो रोजगार की तलाश में इटली छोड़कर अमेरिका चले गए। इटली भी गरीब मुल्क रहा है, गरीब लोग रहे हैं। और ली आई कोका की मैं बात कर रहा हूं, बड़े गरीब लोग थे। वो इटली छोड़ के माइग्रेट करके अमेरिका चले गए। ली आई कोका ने मेहनत से एजुकेशन हासिल की, तालीम हासिल की और इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ली। एजुकेशन के बाद मिस्टर आई कोका को फूड मोटर कंपनी में मुलाजमत मिल गई। वो तरक्की करते रहे, यहां तक कि फूड कंपनी के प्रेसिडेंट बन गए। इसके बाद हेनरी फूड रोम से उनका इख्तलाफ हो गया। जो बंदा किसी भी इंडस्ट्री को तरक्की की तरफ लेकर जाए ना, चाहे वो मुलाजिम ही हो, उसके अंदर उसकी टांगे खींचने वाले मौजूद होते हैं। अब मालिकान कई दफा दिमाग से काम नहीं लेते। जो बहुत टैलेंटेड बंदा है बेचारा सियासत में डूब गया और उसको निकालकर बाहर फेंक देते हैं। अब वहां पे इख्तलाफात हो गया उसका, और 1978 में उन्हें कंपनी को छोड़ देना पड़ा। आई कोका को एक और कंपनी की प्रेसिडेंट के तौर पर उसको रख लिया गया, जिसका नाम क्रिस्टल कॉर्पोरेशन था। यह कंपनी उस वक्त बिल्कुल दिवालिया हो गई थी। अब दिवालिया कंपनी ने आई कोका को प्रेसिडेंट रख लिया। पहले उनके पास कुछ नहीं था, और वो कैसे प्रेसिडेंट बना, उसको पता था मेरे पास दिमाग इतना है कि मैं इस दिवालिया कंपनी को लेकर दोबारा खड़ा कर दूंगा। आई कोका ने 3 साल की गैर मामूली मेहनत से उसको कामयाबी के साथ चला दिया। हत्ता कि वो फख्र के साथ कहते हैं, आई एम द कंपनी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि कामयाबी की चाबी मालूमात और डिग्री नहीं है, ये दरअसल अफराद हैं, लोग हैं। और मैं अपनी कंपनी के बड़े ओहदों के लिए जिस किस्म के लोगों की तलाश में रहता हूं, वो अमल के शौकीन लोग हैं। वो लोग हिम्मत वाले हैं, वो काम करने वाले लोग हैं, वो फनकार लोग हैं, वो सलाहियतें दिखाते हैं। ये वो लोग हैं
جو اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جتنی ان سے امید کی گئی ہو. امید سے زیادہ کام کرنا سنجیدہ اور باعمل آدمی کی پہچان ہے. جو لوگ امید سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں وہی لوگ اپنی زندگی میں امید سے زیادہ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور آئی کوکا نے ڈیڈ کمپنی کو، دیوالیہ کمپنی کو پریزیڈنٹ بن کے گیا. یعنی پریزیڈنٹ مطلب کہ آل ان آل آپ نے دیوالیہ کمپنی کو چلانا ہے، اور اس نے 3 سال میں اس کمپنی کو بلندی پہ لا کے کھڑا کر دیا اپنی ذہانت سے. اور اس نے ایسے ایسے محنتی لوگوں کو رکھا، محنتی لوگوں سے کام لیا جو کمپنی کو آگے لے کر بڑھتے رہے. وہ ڈائریکشن دیتا تھا، وہ انسٹرکشن دیتا تھا، وہ ہدایات دیتا تھا آئیکو کا، اور لوگ اس کی انگلی پکڑ کر آگے بھاگتے تھے اور کمپنی دنوں میں کھڑی ہو گئی. کمپنیاں کب دیوالیہ ہوتی ہیں؟ جب ان کے امپلائیز اس کمپنی میں غدار نکلتے ہیں. اور کمپنی کب دیوالیہ ہوتی ہے؟ جب کمپنی کے مالکان گھر پہ سوئے رہتے ہیں، اپنی کمپنی میں نہیں آتے، اپنے ادارے میں نہیں آتے، اور وہ مالکان اپنے امپلائیز پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. جب ڈیپینڈنٹ ہوں گے تو جو ملازم ہے وہ آپ کا آقا بن جائے گا اور آپ آقا ملازم بن جائیں گے. آپ اس کے ڈیپینڈنٹ ہو گئے. ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا، ہر روز خود پہنچے، ٹائم کی فکس کریں، خود ٹائم پہ پہنچیں اور کمپنی کو بند کروا کر واپس آئیں. وہ کمپنی دنوں میں ٹاپ پہ چلی جائے گی. وہ ایک نہیں رہے گی، اس کمپنی سے 100 کمپنیاں اور بن جائے گی، کیونکہ کمپنی کا جو مالک ہے وہ ٹیلنٹڈ بنتا ہے. اور کمپنی کے جو امپلائیز ہیں ان سے بدتمیزی نہ کریں. اگر ان میں جو ٹیلنٹ پایا جاتا ہے اس کو اس ٹیلنٹ کے مطابق لے کے چلیں. کوئی بھی شخص بیکار نہیں ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی خوبی رکھتا ہے. اس کے اندر جو خوبی ہے اس کو اپنے ہاتھ کی وہ انگلی پکڑا دے، وہ وہی انگلی پکڑ کر آگے چلے گا اور آپ کی کمپنی کو بلندی پہ لے کے چل پڑے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور مجھے ہر روز دیکھیں. اللہ نگہبان.